गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरक्षण कोचिंग सेंटर किंजर में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। तो यूनिट चैप्टर खत्म हो गया और उससे कुछ प्रॉब्लम होगा उस कर लीजिएगा अपने आप से, बुक से वगैरह से। अगर नहीं बनेगा प्रॉब्लम तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा और भेज दूंगा कमेंट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे बीमा के बारे में। तो देर में करते हुए शॉर्ट बहुत वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने के कारण थोड़ा जल्दी जल्दी किया जा रहा है। शॉर्ट वीडियो जल्दी जल्दी से निकल जाएगा और कंपटीशन बहुत अच्छा से निकल जाएगा। कोई जरूरी मतलब हम लोग डायमेंशन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी जिसका हिंदी होता है बीमा। यानी कि कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछ ही देता है कि संवेग का बीमा क्या होता है, बल का बीमा क्या होता है, या कार्य का बीमा क्या होता है। एक न एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो इसको आज कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद जैसे जो फॉर्मूला होगा उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। बीमा बनाने में कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट किया जाए टाइम को मुद्दा रखते हुए। हम लोग स्टार्ट करते हैं बीमा। बीमा में 3 चीज याद रखना है, एक लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई मैंने कि एल से लिखते हैं, लेंथ, LENGT लेंथ। लेंथ को एल से लिखेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है। और मास, द्रव्यमान मैंने मास को लिखते हैं एम से। और समय का यूज होता है टाइम, तो टाइम को लिखते हैं टी से। उसको याद क्या करना है, जिसमें लंबाई को लेंथ लिखते हैं तो उसका पहला लेटर लिख लेंगे एल। मास को एम से लिखते हैं, एम में डबल एस, मास को पहला लेटर एम हो जाता है। उसी तरह टाइम TIME, टाइम को पहला लेटर टी होता है। ये 3 कंसेप्ट याद रहेगा तो सारा डायमेंशन हम लोग निकाल पाएंगे। जैसे मैं अगर पूछ दे कि वेग मैंने वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और एक चाल बराबर होता है, वेग बराबर होता है, देखिए वेग और चाल में डिफरेंट है। इसमें दूरी और विस्थापन में डिफरेंट है। दूरी माने कि ऑल ओवर जितना टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दूरी होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना मतलब ट्रेवल करेंगे पूरा दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट वो नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन और दूरी में बहुत अंतर है। जैसे मैं अगर देखिए, अगर एक पॉइंट ए है BCD, एक ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, बी से सी से डी से ए गया, तो इसका अगर दूरी पूछेंगे ना तो मान लें कि ये है 5, 4, 3 और 2। तो अगर डिस्टेंस पूछेगा दूरी तो 5 गए इधर 4, तो 5 4 9 हो गया, 9 3 12, 12 2 15, 12 2 सॉरी 5 4 9 3 12 2 14 मीटर गए। यानी कि दूरी होगा, ओवरऑल को जोड़ देंगे तो दूरी निकल जाता है। ठीक हिंदी में समझ लीजिए। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन पूछेगा, विस्थापन माने कितना स्थापन हुआ, मतलब कितना दूर गया, तो देखिए ए पॉइंट से स्टार्ट किए थे और ए पॉइंट पे आके रुक गए, मतलब हम लोग गए कहाँ, नहीं गए। इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा होता है कि वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि वह न्यूनतम दूरी जो उससे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, वही विस्थापन होता है। विस्थापन मतलब कि दूरी सबसे छोटा वाला दूरी, उसी को बोलते हैं विस्थापन। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि दूरी विस्थापन से बड़ा होगा, चाहे कभी कभी बराबर होगा। जैसे में अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है A से B तक, इसका डिस्टेंस दिया है 5 मीटर, इसका बीच का डिस्टेंस दिया 5 मीटर। तो अगर इसका दूरी भी निकालेंगे, चाहे डिस्टेंस निकाले तो 5 मीटर आएगा। अगर इसका पूछेगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पूछे तो भी 5 ही मीटर आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से आपको मतलब शॉर्टकट का रास्ता है नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं एक दूरी और विस्थापन में कि दूरी हमेशा बड़ा होगा विस्थापन से। दूरी हमेशा बड़ा होगा विस्थापन से, चाहे कभी कभी बराबर होगा। यहाँ बराबर का भी साइन ले लेते हैं। ग्रेटर देन, डिस्टेंस ग्रेटर देन या इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी बराबर होता है विस्थापन का, चाहे उससे बड़ा होगा। यानी कि दूरी कभी भी छोटा नहीं होगा विस्थापन से। तो दूरी चाल बराबर होता है फॉर्मूला दूरी बटा समय, लेकिन वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन में क्या डायरेक्शन फिक्स होता है कि इधर से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, डायरेक्शन फिक्स होता है। विस्थापन में यानी कि डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन फिक्स रहता है, दिशा फिक्स रहता है, लेकिन दूरी में
कोई फिक्स नहीं है, किधर से चल जाए बस दूरी हो जाएगा। चाल भी उसका स्पीड का भी कोई नहीं होता। देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन माने कि वो भी तो एक तरह से लेंथ ही है ना, तो लेंथ को लिखेंगे एल से, तो एल अब बटा समय माने टाइम, टाइम को लिखते हैं टी से, तो टी हो जाएगा, तो ई ऊपर जाएगा तो एल के पावर माइनस एल टी के पावर माइनस वन, एल टी के पावर माइनस वन। किसका हो गया? वेग का मेरा टाइम से निकल गया। अगर ऑप्शन में रहे वेग का पूछेगा, अगर ऑप्शन में रहे एल टी के पावर माइनस वन, उसको टिक आउट करके निकल जाना है। अगर उसी तरह आपका पूछा एक्सेलरेशन माने त्वरण का डायमेंशन पूछे, त्वरण का एक्सेलरेशन का, तो अगर एक्सेलरेशन का हम त्वरण निकालें, डायमेंशन निकालें, तो त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन यानी कि वेग का जो बीमा होगा वो ऊपर में लिखेंगे, तो वेग का भी हम निकाले एल टी के पावर माइनस वन बटा समय यानी कि टाइम, टाइम माने टी लिखेंगे, तो हो जाएगा एल टी के पावर, देखिए माइनस वन पहले से है, आई ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना माइनस टू, यानी कि एल टी के पावर माइनस टू हो गया। उसी तरह आगे देखा जाए बल का, अगर एग्जाम पूछ जाए कि बल का डायमेंशन बताइए या बीमा बताइए, तो हम बल बराबर क्या जानते हैं? द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को लिखते हैं एम से और गुना एक्सेलरेशन का बीमा अभी निकाले हम लोग, एक्सेलरेशन का बीमा एल टी के पावर माइनस टू, एल टी के पावर माइनस टू, तो हो गया एम एल टी के पावर माइनस टू, यहाँ हटा देते हैं, एम एल टी के पावर माइनस टू हो गया। किसका हो गया? बल का बीमा यानी कि डायमेंशन हो गया। अगला देखते हैं वर्क का, वर्क माने कार्य, कार्य बल लगाए और विस्थापन हुआ तो मेरा कार्य हो गया, यानी कि बल और गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, बल का एसआई डायमेंशन क्या होता है बल का? बल का भी हम निकाले क्या? एम एल टी के पावर माइनस टू, यहाँ लिखेंगे एम एल टी के पावर माइनस टू। अब विस्थापन भी एक तरह से बताए थे कि दूरी है, लेंथ है, उसको एल से लिखेंगे। अगर एल से लिखें तो एम एल यहाँ एक हो, यहाँ दो हो जाएगा, एम एल स्क्वायर और टी के पावर माइनस टू, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू किसका है? कार्य का बीमा यानी कि डायमेंशन। आगे पूछ कर है कि सभी ऊर्जा, ऊर्जा का जो भी डायमेंशन होगा ना, सभी ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, जो भी एनर्जी होगा सब एनर्जी का एक ही होता है सिंबल जो कार्य का निकलता है। कार्य माने वर्क का जो भी बीमा निकलेगा वही बीमा सभी एनर्जी का होता है। अगर पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी का बीमा क्या होता है तो क्या निकाले? एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, तो सभी बीमा हो जाएगा सभी एनर्जी का बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू। कुछ भी एनर्जी का पूछे उसको हम लोग जानेंगे एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, क्योंकि कार्य का जो भी बीमा होता है वही एनर्जी का बीमा होता है। हम लोग देखें कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल का एम एल टी के पावर माइनस टू इंटू विस्थापन का एल लिखें तो एल गुना एल एल स्क्वायर हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू हो गया। अगला देखते हैं प्रेशर, प्रेशर माने दाब, दाब का पूछा है तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स का पूछेगा तो फोर्स का हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे बल का निकालें, क्या निकला था? एम एल टी के पावर माइनस टू, यहाँ लिख देंगे एम एल टी के पावर माइनस टू बटा एरिया, एरिया माने कि लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एल गुना एल, एल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एल स्क्वायर। तो देखिए एम है एल ऊपर एगो, एल दो नीचे एन एच जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एम एल टी के पावर माइनस टू बल वाला गुना एल के पावर माइनस टू, तो एल के पावर माइनस टू और एल के पावर वन, तो एल के पावर माइनस वन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा दाब तो हो जाएगा एम एल के पावर माइनस वन और टी के पावर माइनस टू, दाब का बीमा हो गया। आगे है स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस भी एक तरह से प्रेशर ही है लेकिन फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, अंदर वाले पार्टिकल्स में जब फोर्स लगता है ना, अंदर जो एरिया है उसमें अगर फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस, और बाहर से जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं प्रेशर। तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका भी सेम हो जाएगा जो प्रेशर का होगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी के पावर माइनस टू बटा एरिया का एल स्क्वायर, इसको भी कट करेंगे तो एम एल के पावर माइनस वन और टी के पावर माइनस
टू स्ट्रेस का हो गया। आगे देखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर की कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें कितना लेंथ में डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब चेंज हुआ, तो इसको बोल सकते हैं स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। माने इसको हीट देंगे तो जितना लेंथ चेंज हुआ वो अब बटा में अभी जितना ओरिजिनल लेंथ था वो वाला, यानी कि चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ को एल से लिखते हैं बटा, ये भी तो लेंथ है ना, ओरिजिनल लेंथ रहे चाहे कोई भी लेंथ रहे, लेंथ एल से एल खत्म, यानी कि क्या हो गया, ये डायमेंशन लेस हो गया, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन दोनों सब कट गया, इसको बोल सकते डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गया मेरे पास स्ट्रेन। डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या आ गया, स्ट्रेन। उसी तरह देखते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में देखेंगे, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में देखें तो हम लोग जानते हैं कि चेंज इन स्पीड v1 और बटा चेंज इन स्पीड v2, यानी कि अलग अलग मीडियन में जो स्पीड चेंज होता है वो बटा जो अलग अलग मतलब मीडियन में v1 में और v2 में स्पीड। अगर हम देखें तो v1 और बटा v2 चेंज में v1 और v2 स्पीड है, तो वेलोसिटी अगर स्पीड अगर चेंज होगा तो स्पीड ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी कट जाएगा, कट के कुछ नहीं बचेगा, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा। क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। अगर पूछ दे, मान पूछ देगा कि स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है, तीन गो देगा ऑप्शन वाला जिसमें डायमेंशन रहेगा, और एक देगा कि डायमेंशन लेस है। तो स्ट्रेन क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, अभी समझाएं, डेल एल बटा एल, एल से खत्म, डायमेंशन कुछ नहीं बचा। आगे हम लोग देखें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो डायमेंशन हम लोग निकालना सीखे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ज्यादा वीडियो लंबा करने से फायदा है नहीं, तो आज इतना ही बार, कल हम पढ़ेंगे संवेग, अदिश और सदिश के बारे में। अदिश और कौन, मतलब संवेग सदिश है कि अदिश है, वेग सदिश है कि अदिश है, यानी कि वेक्टर है कि स्केलर है, उसके बारे में कल टॉपिक पे बात होगा। आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए। लाइक या डिसलाइक आप कर दीजिएगा, तब हमको मनोबल कुछ बढ़ेगा, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस हम कुछ कर पाएंगे आपके लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।